ईश्वर ने यह साबित कर दिया कि जो भारत के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत के पास आस्था है और इसी आस्था ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिस पर विश्वास करना कठिन है। कहा जाता है कि जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ते। पाकिस्तान भारत की सीमा पर जब कुछ बड़ा करने वाला था, तभी एक हनुमान मंदिर में रहने वाले एक बंदर ने कैसे चालाकी से उनके लड़ाकू विमान को खत्म कर दिया। कैसे उसने दुश्मनों को उन्हीं के शस्त्रों से मार भगाया। कैसे एक बंदर ने उन्हें धूल चटा दी और उन्हें भारत की सीमा से भागने के लिए मजबूर कर दिया। सुनने में यह किसी कहानी जैसा लग सकता है, पर सच को कैसी आंच। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने भारत के वीर सैनिकों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम कभी अमन और सुकून का प्रतीक माना जाता था। देवदार के पेड़ों से ढकी घाटियां, कल कल बहती लेदर नदी और मंदिरों की घंटियों की गूंज इस जगह को स्वर्ग सा बनाती थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, मगर घाटी में कुछ परछाइयां सरक रही थी। ये परछाइयां उन दरिंदों की थी जो इंसान के वेश में भेड़िए थे। उन्होंने अचानक धावा बोला। मासूमों पर, निर्दोषों पर, बेटियों से उनका सिंदूर छीन लिया गया, माँ से उनके बेटों को छीन लिया गया। पहलगाम, जो कभी देवताओं की भूमि कहा जाता था, अब मातम की चादर ओढ़े खामोश पड़ा था। खबरें तेजी से फैली। सोशल मीडिया पर आंसू और आक्रोश उमड़ पड़े। टीवी पर एंकर चिल्लाने लगे। लेकिन देश के दिल में जो ज्वाला उठी वह इस बार बुझने वाली नहीं थी। दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 शब्द कहे, अब नहीं। भारतीय सेना को खुली छूट दी गई। जवाब तेज और सटीक था। सीमा पार जाकर उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया जहां से ये साजिश रची गई थी। भारत ने दिखा दिया कि वह न सिर्फ सहने वाला नहीं बल्कि सजा देने वाला भी है। लेकिन पाकिस्तान इस जवाब से तिल मिला गया। बदले की आग में उसने सीमा पर अपने सैनिकों और लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू कर दी। एक बड़ी टुकड़ी को पहलगाम की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। भारत की जमीन पर फिर से खतरे की आहट थी। इसी सीमा से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों में एक पुराना हनुमान मंदिर था। छोटा सा पत्थर से बना हुआ, कोई पुजारी नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। लेकिन आसपास के लोग कहते थे कि वहां एक बंदर रहता है। नाम था उसका बजरंगी कहते हैं। वह वर्षों से वहां है। उम्र का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन चाल में दम था, आंखों में चिंगारी और शरीर में ऐसी फुर्ती कि बड़े बड़े जवान हैरान हो जाए। कुछ कहते थे कि वह चमत्कारी है, जंगल में खोए बच्चों को खोज लाता है, घायल परिंदों की मरहम पट्टी करता है, और जब मंदिर के पास कोई भीड़ आती है तो छत पर चढ़कर घंटियां बजाता है। फौजी कैंप के कुछ जवान उसे देखते थे, खाना देते थे, पर ज्यादातर उसे एक मजाक मानते थे। बंदर है बंदर, ज्यादा मत सोचो, कहते थे वे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। अंधेरी रात थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चौकी नंबर 7 से एक आपात संदेश आया। सीमा पार से गतिविधि देखी गई है। कुछ लोग नो मैंस लैंड पार कर रहे थे। जवानों की टीम तुरंत हरकत में आई, लेकिन जब तक वे पहुंचे घुसपैठिए गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ राख के ढेर थे, जलती हुई मिट्टी और कुछ जले हुए उपकरण। एक जवान ने देखा, मिट्टी पर पंजों के निशान थे, मगर यह निशान आम नहीं थे, बड़े थे, गहरे थे। सैनिकों ने इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन उस रात हर चौकी पर एक अजीब बात हुई। हर जगह बजरंगी देखा गया। कोई कहता है उसने एक सैनिक को गिरने से बचाया, किसी ने कहा उसने टॉर्च से रास्ता दिखाया, पर अब भी लोग इसे अंधविश्वास मानते रहे। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर की ओर गए तो उन्होंने देखा मंदिर की छत पर बजरंगी बैठा था, आंखें बंद किए जैसे ध्यान में हो। उसके चारों ओर एक चमकदार घेरा था और सबसे अजीब बात, उसके सिर पर हल्का सा मुकुट जैसा आकार दिख रहा था। एक बूढ़ी महिला चिल्लाई, यह कोई साधारण बंदर नहीं, यह भगवान है, यह हनुमान जी हैं। लोग हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सबकी बोलती बंद कर दी। सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। एक तेज सिट्टी के साथ वह भारतीय क्षेत्र में घुसा। जवान अलर्ट पर थे। गोलियां चलाई गई, पर वह तेजी से उड़ रहा था और तभी हवा में एक आकृति उछली। वह बजरंगी था। किसी ने कैमरे में कैद किया। उसने एक छलांग में ड्रोन तक पहुंचकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर दे मारा। ड्रोन फट गया,
बजरंगी बिना किसी डर के वापस मंदिर की छत पर चढ़ गया। अब ये मजाक नहीं रहा। सेना ने तुरंत क्षेत्र को सील कर दिया। मंदिर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बजरंगी की हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन सवाल एक ही था, वह बंदर कौन है? इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी और ये कहानी सिर्फ एक चमत्कारी बंदर की नहीं थी। ये उस शक्ति की थी जो संकट में अपनों की रक्षा करने आती है, कभी इंसान के रूप में, कभी पशु के और कभी ऐसी आकृति में जिसे कोई समझ नहीं पाता। बजरंगी की पहली छलांग ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब वो केवल एक अफवाह नहीं रहा। सेना, सरकार और वैज्ञानिकों की नजरें अब उसी पर थी। मगर सवाल वही था, वो बंदर आखिर है कौन? भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ने तत्काल एक विशेष टीम तैनात की। कोड नाम दिया गया ऑपरेशन संकट मोचन। इस टीम में वैज्ञानिक, धर्मशास्त्री और रिटायर्ड सेना अधिकारी शामिल थे। उनका काम था बजरंगी की असलियत जानना। सबसे पहले मंदिर के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। दिन बे दिन देखा गया कि बजरंगी कहां आता जाता है, क्या खाता है, कैसे चलता है। एक बात सबको हैरान कर गई, वो कभी भी कुछ खाता हुआ नहीं दिखा। ना फल, ना रोटी, ना पानी, वो बस आता, बैठता और फिर गायब हो जाता। इसके साथ साथ कुछ स्थानीय बुजुर्गों को भी बुलाया गया। एक साधु बाबा ने कहा, ये वही है जो राम के साथ लंका गया था। जब सबको लगा वो केवल कथा है, तब भी वो कहीं ना कहीं जिंदा था। ये उसकी छाया है, उसकी सेवा का फल। वहां मौजूद लोग बाबा की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे। लोगों ने कहा, यह तो पागलों जैसी बात है बाबा। टीम ने भी इसे धार्मिक भावना कहकर नजरअंदाज किया। लेकिन जल्द ही कुछ और सबूत सामने आए। मंदिर के अंदर एक पुरानी दीवार थी जिस पर एक मूर्ति बनी थी हनुमान जी की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनोखा था। कैमरे की मदद से जब जूम करके देखा गया तो उस मूर्ति की आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बजरंगी की, गहरी, चमकदार और उनमें हल्की सी सिंदूरी रेखा। वैज्ञानिकों ने एक डीएनए टेस्ट की भी कोशिश की। मंदिर के पास से बाल और खाल के नमूने जुटाए गए और लैब में भेजे गए, लेकिन रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। नतीजे मानवीय और वानर दोनों से मेल नहीं खाते थे। एक नई अनजानी जाति का संकेत मिला, ऐसा कुछ जो धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। इसी बीच कुछ जवानों ने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। एक ने कहा, मेरी जान बची थी जब मेरी बंदूक जाम हो गई थी। सामने दुश्मन था और तभी एक तेज झोंका आया। वह बंदर था। उसने दुश्मन को धकेल दिया और मुझे निकलने का रास्ता मिल गया। एक और जवान ने कहा, मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि हनुमान जी हर संकट में साथ होते हैं। अब मैं मानता हूं, मैंने उस बंदर की आंखों में डर नहीं, करुणा देखी थी। अब यह सब महज संयोग नहीं लग रहा था। एक धार्मिक पत्रकार अर्चना शर्मा ने खुद जाकर मंदिर का दौरा किया और लाइव रिपोर्टिंग की। उन्होंने कहा, जब मैं मंदिर के पास पहुंची तो मेरे कैमरे ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। वहां कोई शक्ति थी जो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी महसूस होती है। इस सब के बीच पाकिस्तान की गतिविधियां और तेज हो चुकी थी। लड़ाकू विमानों की संख्या 3 गुनी कर दी गई थी। रडार पर साफ दिख रहा था कि एक बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन अब भारतीय सेना का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। बजरंगी अब एक रहस्य से अधिक एक रणनीति बन चुका था। सेना ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया। हर चौकी को अलर्ट कर दिया गया कि अगर कोई हलचल हो तो बजरंगी के संकेतों पर ध्यान दिया जाए और संकेत मिलने लगे। हर बार जब कोई खतरा पास आता, बजरंगी मंदिर की घंटी 3 बार बजाता। जवान समझ जाते कुछ गड़बड़ है। एक बार उसने मंदिर की छत से एक खास दिशा में दौड़ लगाई और जब उस दिशा में सैनिक पहुंचे तो उन्हें सीमा के पास बारूदी सुरंगें मिली, जिन्हें समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। अब लोगों ने मंदिर में पूजा शुरू कर दी थी। हर रोज वहां एकत्रित होकर लोग प्रार्थना करते, घी का दीप जलाते और कहते जय बजरंगी। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो किसी ने नहीं देखी थी, बजरंगी के शरीर पर एक निशान उभर रहा था, एक त्रिशूल का निशान। क्या वह कोई संकेत था? क्या कोई भविष्यवाणी की निशानी थी या फिर कोई शक्तिशाली चेतावनी? 7 मई की रात थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था।
सीमा पर असामान्य सन्नाटा था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क थी। रडार पर संकेत साफ थे। पाकिस्तान की ओर से 10 लड़ाकू विमान भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। सेना के उच्च अधिकारी पहले ही चेतावनी जारी कर चुके थे। हर सैनिक अपने मोर्चे पर तैयार था, लेकिन सबकी निगाहें अब एक और चीज पर थी। बजरंगी वह कहाँ है? रात 2:14 मंदिर की घंटी अचानक 3 बार बजी, तेज गूंजती हुई, जैसे किसी ने उसे पूरे जोर से खींचा हो। सेना ने तुरंत संदेश प्रसारित किया, कोड रेड, बजरंगी सिग्नल कंफर्म्ड। इसके ठीक 10 मिनट बाद लिदर नदी के पार एक जोरदार धमाका हुआ। एक विमान भारतीय क्षेत्र में घुस चुका था और मिसाइल दाग चुका था, लेकिन मिसाइल जमीन से टकराने से पहले ही आसमान में फट गई। कैमरा फीड में एक आकृति दिखी। बजरंगी वो हवा में था, उसकी पूंछ बिजली की तरह चमक रही थी। बाकी विमान अब तेजी से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे। सेना ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन संख्या बल दुश्मन के पक्ष में था। तभी बजरंगी ने जमीन से छलांग लगाई और हवा में एक एक कर 4 विमानों को निशाना बनाया। किसी के पंख तोड़े, किसी के इंजन को फाड़ा। आसमान में आग के गोले बनते जा रहे थे। पहलगाम की घाटी रोशनी से जगमगा उठी थी, लेकिन वह रोशनी डर की नहीं, रक्षा की थी। बजरंगी ने एक विमान को पकड़कर पहाड़ से दे मारा। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की जमीन हिल गई, पर बजरंगी को कुछ नहीं हुआ। इधर जमीन पर पाकिस्तानी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे। 2 बंकर पहले ही टारगेट पर आ चुके थे, लेकिन जैसे ही वह बंकर की ओर बढ़े, बजरंगी ने जमीन पर एक प्रहार किया। एक भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ और जमीन फट गई। दुश्मन के सैनिक वहीं फंस गए। सेना के जवानों ने तुरंत उन पर काबू पाया। उस रात 10 विमान गिराए गए, 4 टैंक नष्ट हुए और 37 दुश्मन सैनिकों को खत्म किया गया। भारत की ओर से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगली सुबह बजरंगी मंदिर की छत पर वापस आया। उसका शरीर धुएं से काला हो गया था, लेकिन उसकी आंखें और तेज चमक रही थी। उसने मंदिर की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, फिर गायब हो गया। सेना ने उस दिन को नाम दिया बजरंगी रात्रि। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया, हमारे जवानों की बहादुरी और एक अदृश्य रक्षक की वजह से भारत सुरक्षित है। पर अभी तो कुछ ऐसा होना था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब यह तो स्पष्ट था कि बजरंगी कोई साधारण प्राणी नहीं, कोई रहस्यमय शक्ति था। कुछ कहते थे वह स्वयं हनुमान थे, कुछ कहते थे वह उनके भेजे गए दूत थे, लेकिन एक बात तय थी, उस रात भारत अकेला नहीं था। बजरंगी रात्रि के बाद पूरी भारतीय सेना में एक अलग ही ऊर्जा थी। जवानों की आंखों में जोश था और दिलों में विश्वास। अब वे अकेले नहीं थे, बजरंगी उनके साथ था। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सेना अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। विषय एक ही था, बजरंगी। सवाल था, क्या उसे रणनीति का हिस्सा बनाया जा सकता है? आर्मी इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक नया प्रस्ताव रखा, ऑपरेशन आस्था। इसका उद्देश्य था बजरंगी के साथ मिलकर सीमा की रक्षा करना, लेकिन बिना उसकी स्वतंत्रता को बाधित किए। इसके लिए मंदिर क्षेत्र के आसपास एक विशेष निगरानी जोन स्थापित किया गया। वहां हाई रेजोल्यूशन कैमरे, थर्मल स्कैनर और साइलेंट रडार लगाए गए। पर एक अजीब बात हुई, ये सभी डिवाइस जब बजरंगी पास आता तो अपने आप बंद हो जाते। किसी को समझ नहीं आया ये कैसे हो रहा था। एक वैज्ञानिक ने चुपचाप कहा, शायद ये विज्ञान से परे की चीज है। इस बीच बजरंगी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं था, वह सेना की गश्ती टुकड़ियों के साथ चलने लगा, बर्फीले रास्तों पर जवानों का मार्गदर्शन करने लगा और कई बार जंगलों में खोए सैनिकों को ढूंढकर कैंप तक पहुंचाने लगा। कई जवानों ने देखा कि बजरंगी जब किसी चौकी पर आता तो कुछ सेकंड के लिए पूरा वातावरण शांत हो जाता, हवा रुक जाती, पक्षी चुप हो जाते और सैनिकों के मन में अजीब सी शांति भर जाती। यह सामान्य नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी इस बंदर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने इसे रेड प्राइम नाम दिया और इसकी ताकत का आकलन शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अपने 2 प्रमुख रणनीतिक विशेषज्ञों को भारत सीमा के नजदीक भेजा, यह जानने के लिए कि बजरंगी क्या है और कैसे उससे निपटा जाए।
इधर भारत ने एक खास टीम बनाई, टीम संकट मोचन। इसमें 12 जवान चुने गए जो फिजिकल और मानसिक रूप से बेहद मजबूत थे। इनका कार्य था बजरंगी के साथ एक सामंजस्य बनाना, उसके इशारों को समझना और उसके मुताबिक कार्यवाही करना। टीम के लीडर मेजर आदित्य राणा ने सबसे पहले जो बात नोट की वह थी बजरंगी की टाइमिंग। जब भी कोई खतरा आता, बजरंगी ठीक 5 से 7 मिनट पहले किसी ऊंचाई पर जाकर बैठता। वहां से वह एक खास दिशा में देखता रहता और फिर अचानक हरकत करता। राणा ने अपनी टीम से कहा, वह सिर्फ देख नहीं रहा, वह आने वाले खतरे को पहले से महसूस कर लेता है। यह एक बड़ी खोज थी। अब सेना ने अपनी सिग्नल प्रणाली को बजरंगी की गतिविधियों से जोड़ दिया। जहां वह जाता वहां पहले से स्कैनिंग शुरू कर दी जाती। नतीजा 3 बार संभावित हमले पहले ही टाल दिए गए। इस बीच पाकिस्तान की ओर से एक नया प्लान तैयार हुआ, बजरंगी को जाल में फंसाना। उन्होंने सीमा के पास एक नकली बंकर बनाया जिसमें अंदर एक बायो इलेक्ट्रिक ट्रैप था। इरादा था कि जब बजरंगी उसमें घुसे तो उसे बिजली के झटकों से बेहोश किया जाए। लेकिन बजरंगी को धोखा देना आसान नहीं था। जब वह उस बंकर के पास पहुंचा, उसने भीतर झांका। जमीन पर बैठकर कुछ देर शांत रहा। अचानक वह उठा और पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारा। बंकर फट गया। अंदर छिपे उपकरण और सैनिक ध्वस्त हो गए। अब पाकिस्तान समझ गया, ये बंदर नहीं, एक चेतन शक्ति है। भारत की ओर से मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इसमें केवल सैनिकों को अनुमति दी गई। पूजा के दौरान मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगीं और दीपक अपने आप जल उठे। सबने देखा बजरंगी मंदिर के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी छाया अब सामान्य नहीं थी। वह विशाल हो गई थी और उसके पीछे एक हल्की सी आभा में एक गधा दिख रही थी। अब सवाल नहीं रह गया था कि बजरंगी कौन है। अब बात सिर्फ इतनी थी, वह कब और कहां प्रकट होगा। 9 मई की सुबह दुनिया की निगाहें एक बार फिर भारत पाक सीमा पर टिक गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी अब यह एहसास हो गया था कि पहलगाम में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ 2 देशों का सैन्य संघर्ष नहीं, एक अद्भुत और अलौकिक घटना है। दुनिया के सभी बड़े समाचार चैनलों ने कैमरे वहीं गाड़ दिए थे। पाकिस्तान ने अब की बार अपनी सबसे बड़ी सैन्य योजना शुरू की थी, ऑपरेशन काला बादल। इसमें 20 लड़ाकू विमान, 10 टैंक, 200 से अधिक स्पेशल फोर्स कमांडो और ड्रोन शामिल थे। उनका उद्देश्य था भारत की एक सीमा चौकी को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। इधर भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सबकी नजर एक ही तरफ थी, क्या बजरंगी फिर आएगा? सुबह 10:23 पर रडार पर हलचल दिखी। 15 विमान भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जमीन पर टैंक और कमांडो पहले ही अपनी पोजीशन में थे, लेकिन मंदिर की घंटी अब तक नहीं बजी थी। जवानों की सांसें अटक गई। फिर ठीक 10:31 पर मंदिर की घंटी खुद ब खुद 5 बार बजी। पूरे क्षेत्र में एक कंपन सी दौड़ गई। बजरंगी अब तक नहीं दिखा था। आसमान में धमाके होने लगे। भारतीय सेना जवाबी कार्यवाही कर रही थी, लेकिन दुश्मन की संख्या भारी थी। तभी जैसे हवा में कोई दरार पड़ी हो, मंदिर के ऊपर से एक ज्वाला निकली और वह आया बजरंगी। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब उसका शरीर उज्जवल हो चुका था। आंखों में नारंगी आभा थी और उसकी पूंछ बिजली सी चमक रही थी। उसके हाथों में इस बार सचमुच ही गदा थी और उसके कदम पड़ते ही धरती हिल उठी। बजरंगी ने सीधे सबसे पहले एक टैंक को निशाना बनाया। वह हवा में उछला और गदा से उस टैंक को ऐसे फोड़ा जैसे खिलौना हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा और 5 विमानों की ओर छलांग लगाई। उसने एक एक कर सबको अपने ही पंखों से काटकर नीचे गिराया। अंतर्राष्ट्रीय कैमरों ने यह सब लाइव दिखाया। लाखों लोग स्क्रीन से चिपक गए। दुनिया पहली बार एक ऐसे योद्धा को देख रही थी जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता था। पाकिस्तानी कमांडोज ने मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे पास आए, बजरंगी ने जमीन पर प्रहार किया। वहां से एक प्रकाश निकला और सारे दुश्मन अंधे हो गए। भारत के जवान अब बजरंगी के पीछे पीछे थे, हर दिशा में उसका आदेश मानते हुए लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई 3 घंटे चली। अंततः पाकिस्तान ने पीछे हटने का आदेश दिया। अंततः उनके 17 विमान गिराए गए। सभी टैंक नष्ट हुए और जमीन पर मौजूद लगभग पूरी टुकड़ी आत्मसमर्पण कर चुकी थी। बजरंगी ने अंतिम प्रहार के बाद मंदिर की छत पर चढ़कर गदा हवा में घुमाई और एक तेज प्रकाश के साथ वह मंदिर के अंदर समा गया। मंदिर की मूर्ति में हल्की सी मुस्कान उभर आई। भारत में चारों ओर एक ही नारा गूंजा,
जय बजरंगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना को चमत्कार की श्रेणी में रखा। वैज्ञानिकों ने कहा हम नहीं समझ सकते इसे। धर्मगुरुओं ने कहा अब भी शक है बजरंगी के चमत्कार को लेकर। पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया था। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इजराइल, हर बड़े देश की खुफिया एजेंसियां अब पहलगाम की ओर रुख कर चुकी थी। एक साधारण से मंदिर में जो हुआ था वो विज्ञान के लिए पहेली बन चुका था और आस्था के लिए प्रमाण। एक बड़े समाचार चैनल ने इसे द हनुमान फिनोमिनन नाम दिया। एक ने अपने मुख्य कार्यक्रम में कहा अगर यह सच है तो मानवता को अपनी सीमाओं की फिर से परिभाषा करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत से विशेष अनुरोध किया कि वह इस बंदर की चिकित्सा और रहन सहन पर अंतर्राष्ट्रीय शोध की अनुमति दे, लेकिन भारत सरकार ने साफ माना कर दिया बजरंगी कोई प्राणी नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है, उनका कोई परीक्षण नहीं होगा। अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो एक ऐसी घटना होनी बाकी है जो इस पूरी कहानी को सच साबित करने वाली थी। उन लोगों के मुंह बंद होने वाले थे जो भगवान को नहीं मानते। देश भर में मंदिरों में विशेष पूजन होने लगे। पहलगांव मंदिर अब राष्ट्रीय तीर्थ बन गया। वहां जाने के लिए सेना ने सीमित समय और संख्या तय कर दी। इस बीच सोशल मीडिया पर बजरंगी के वीडियो वायरल हो चुके थे। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह उनकी तस्वीरों पर कमेंट कर रहे थे। किसी ने लिखा जय बजरंगी, अब डर नहीं लगता। किसी ने कहा अब समझ आया, रामायण आज भी जिंदा है। कुछ वैज्ञानिक इसे अज्ञात प्रजाति का उच्च विकसित प्राणी कह रहे थे। एक रिपोर्ट में लिखा गया यह शायद पृथ्वी पर हजारों वर्षों से छिपी कोई शक्ति है जिसे संकट ने बाहर लाया है। लेकिन भारत में लोगों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उनके लिए बजरंगी अब हनुमान जी। अपने स्कूल प्रोजेक्ट में लिखा बजरंगी भगवान है जो हमें बचाने आए थे। इसी दौरान एक सम्मेलन हुआ। वेटिकन, मक्का, काशी और तिब्बत के धर्मगुरु एक मंच पर आए। विषय था क्या ईश्वरीय शक्तियां आज भी हमारे बीच है। सभी ने एक मत से कहा ईश्वर रूप बदलते हैं लेकिन जाते नहीं। भारत सरकार ने उस क्षेत्र को अलौकिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। वहां वैज्ञानिक शोध तो रोका गया लेकिन धार्मिक यात्राओं को नियंत्रित अनुमति दी गई। बजरंगी अब कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन मंदिर की मूर्ति से हर रात हल्की चमक निकलती थी, जैसे वह वहां अब भी है। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के आसपास रेडियो एक्टिव वेव्स में असामान्य ऊर्जा देखी है, लेकिन जैसे ही वे नजदीक जाने की कोशिश करते उनके उपकरण बंद हो जाते। एक वैज्ञानिक ने कहा यह विज्ञान का क्षेत्र नहीं, श्रद्धा की सीमा है। मीडिया का दबाव कम हुआ लेकिन श्रद्धा बढ़ती गई। हर त्योहार पर वहां लाखों दीप जलाए जाते। जवान जब सीमा पर जाते तो मंदिर से सिंदूर लगाकर निकलते। उनकी राय में जब बजरंगी साथ है तो डर किस बात का। कई हफ्ते बीत चुके थे। पहलगांव अब एक तीर्थ, एक संतुलन का प्रतीक बन चुका था। वहां की हवाओं में अब भी बजरंगी की उपस्थिति महसूस होती थी, मगर अब वह दिखा नहीं था, ना मंदिर की छत पर, ना सीमा की बंकरों के पास। लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी मौजूदगी हर जगह थी। एक सैनिक ने बताया कभी कभी जब गोली चलती है और दुश्मन सामने होता है, एक हल्की सी हवा पीठ पर लगती है, जैसे कोई कह रहा हो डर मत, मैं हूं। देश के बच्चे अब बजरंगी दिवस मनाने लगे थे। हर साल 11 अगस्त को स्कूलों में बच्चों को बजरंगी की कहानी सुनाई जाती और उन्हें सिखाया जाता साहस, सेवा और समर्पण का क्या अर्थ है। लेकिन एक रात एक चमत्कार फिर हुआ। मंदिर के सामने एक बूढ़ा साधु प्रार्थना कर रहा था। अचानक आकाश में चमक उठी। मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। साधु पीछे हट गया, लेकिन तभी एक शांत आवाज गूंजी, जब तक भक्त हैं रक्षक लौटता रहेगा। मूर्ति की आंखें एक पल के लिए खुली और बजरंगी का चेहरा उसमें दिखा। कोई डर नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस शांति और आशीर्वाद। फिर मूर्ति सामान्य हो गई, लेकिन मंदिर की दीवार पर एक नया चिन्ह उभर आया। एक सिंदूरी हुई हाथ की छाप। सरकार ने इसे बजरंगी का अंतिम आह्वान माना। मंदिर को अब राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतीक घोषित कर दिया गया। वहां अब कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता, ना प्रचार। वहां सिर्फ श्रद्धा होती है और सेवा। कुछ कहते हैं बजरंगी अब हिमालय की गुफाओं में है। कुछ कहते हैं वहां हर युद्ध में सैनिकों के पीछे खड़े होते हैं। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि वहां अब हर दिल में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी वहां खत्म नहीं होती। हर बार जब संकट आएगा, कोई ना कोई बजरंगी फिर से जन्म लेगा। कभी एक साधारण से बंदर के रूप में,
कभी एक जवान की गोली में और कभी किसी माँ की प्रार्थना में। और जब कोई पूछेगा क्या भगवान आज भी आते हैं, तो जवाब होगा हाँ, जब संकट आता है तो वह खुद नहीं आते,